याद है आपको नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में भड़की आग। 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली में हुए दंगे, सैकड़ों लोगों के घर चले, त्राहिमाम मचा, शाहीन बाग को महीनों तक ब्लॉक करके रखा गया और जामिया भी इस विरोध की आग में खूब उबला। इसी आग से निकले थे शर्जील इमाम जैसे लोग दिल्ली के जामिया में, जिन्होंने सीए के विरोध में खूब भड़काऊ बयानबाजी की थी, लोगों को खूब भड़काया था, खूब उकसाया था। दंगे भड़काने का पूरा इंतजाम यहीं से किया गया था। दिसंबर 2019 का ये वो दौर था जब हर तरफ अफरा तफरी मची थी, दिल्ली जल रही थी। आरोप शर्जील पर काफी गंभीर थे। दिल्ली पुलिस ने शर्जील के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। उस पर अपने भाषणों में केंद्र सरकार के प्रति घृणा, अवमानना और अप्रसन्नता पैदा की थी, जिससे लोग खूब भड़के थे और फिर दिसंबर 2019 में जामिया में हिंसा हुई थी। अब दिल्ली के जामिया में सीए प्रोटेस्ट के दौरान भड़काऊ भाषण और दंगा भड़काने के आरोपी शर्जील इमाम को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बरी कर दिया है। जी, जामिया हिंसा मामले में साकेत कोर्ट ने शर्जील इमाम को आरोप मुक्त कर दिया है। शर्जील पर आईपीसी अनलॉफुल असेंबली सेक्शन 143, 147, 148, 186, 353, 332, 333, 308, 427, 435, 323, 341, 120B और 34 की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की गई थी। इसी केस में शर्जील को आरोप मुक्त किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शर्जील आरोप मुक्त हो गया है तो जेल से भी बाहर आ जाएगा। नहीं, शर्जील फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि साल 2020 के दिल्ली दंगा साजिश का केस अभी भी इमाम पर चल रहा है। मामले में चार्जशीट अभी भी दाखिल है। भड़काऊ बयानबाजी का केस तो अभी भी शर्जील इमाम पर चल रहा है, जिसमें इमाम ने असम को इंडिया से काट देने की बात कही थी। इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने की थी। इस मामले में शर्जील इमाम पर देशद्रोह और यूएपीए लगाया गया था। इस केस में अभी भी शर्जील को जमानत नहीं मिली है। मतलब दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 2019 में दर्ज जामिया हिंसा के मामले में तो शनिवार को शर्जील इमाम को बरी कर दिया। दिल्ली की साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुल वर्मा ने दिसंबर 2019 में जामिया नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में आरोपी शर्जील इमाम और आसिफ इकबाल तन्हा को बरी कर दिया है। शर्जील और आसिफ इकबाल तन्हा दोनों को पहले इस मामले में जमानत दी गई थी, लेकिन अभी भारत का विभाजन कर देने वाले उसके भड़काऊ भाषण के लिए उसकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। साथ ही 2020 दंगों के बड़े षड्यंत्र के मामले में भी वो आरोपी है। पुलिस ने नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध कर रहे पुलिस और लोगों के बीच झड़प के बाद भड़की सांप्रदायिक हिंसा के संबंध में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें दंगा भी शामिल था। शर्जील ने चिकन नेक को अलग करने की बात कही थी। शर्जील इमाम पर आरोप है कि उसने अपने भाषण में असम को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाले सकरे भूभाग यानी कि चिकन नेक क्षेत्र को अलग करने की बात कही थी। शर्जील के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया था। आप भी सुनिए शर्जील इमाम ने क्या कहा था। उन्होंने 70 साल से किया है। अब वक्त ये है कि हम गैर मुस्लिमों को बोलें कि अगर हमदर्द हो तो हमारी शर्तों पर आगे खड़े। अगर हमारी शर्तों पर नहीं खड़े होंगे तो वो हमदर्द नहीं मानेंगे। तो एक चीज ये है। दूसरी, मैंने बिहार में देखा, अच्छा बिहार का एग्जाम्पल दूंगा। बिहार में बहुत सारी रैलियां हो चुकी हैं, हर रोज एक दो बड़ी रैली होती है। अब वो कन्हैया वाली रैली देख लीजिए, 5 लाख लोग थे उसमें रैलियां में। अब उसका मसला बस इतना सा है, ये मैं पहले भी शायद अर्ज कर चुका हूँ, 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुने। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना? और वहां तो खैर कत्लेआम चल रहे हैं। 6-8 महीने पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू हो या मुसलमान, ठीक है? तो अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ रहे हैं? फौज के लिए और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो। और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है। वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत है। कन्हैया जैसे नेता क्या करेंगे, जाके इनकलाब के नारे लगवाएंगे, इनकलाब के नारे लगवाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे और चले आएंगे। क्या होंगे हमारे अवाम की, चेहरा होगा इनका। और उससे एक भी प्रोडक्टिव चीज नहीं निकली आज तक, एक भी प्रोडक्टिव चीज नहीं निकली आज तक। ये चीज याद रखें।
जी याद रखें कि अगर अवाम गुस्से में है तो उस गुस्से का प्रोडक्टिव यूज करना वो जिम्मेदारी है सियासतदान की, स्कॉलर की, सहाफी की, जो भी है, कि हम इसको प्रोडक्टिवली यूज कर पाए रादर देन वेस्ट करना फोटो सेशंस में। ठीक है। अच्छा, एक और चीज समझ में आई, अभी तक जो सेंसिटाइजेशन का भी मामला है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उन्हीं कंट्रोल में है जो इंडियन नेशन की पूजा करते हैं, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे कांग्रेस हो, सारे वो उन्हीं के कंट्रोल में। तो हमारे कंट्रोल में यूं आएगा कि हम लोग मुस्लिम स्कॉलर्स का ग्रुप बनाए और ऐसा ग्रुप बनाए जिसमें आपस में इस बात पे बहस ना हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 16 जनवरी 2020 को शर्जील ने भाषण दिया था। उस भाषण में उस पर 5 राज्यों में देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ था। इसमें दिल्ली के साथ साथ असम, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर शामिल था। शर्जील को बिहार से गिरफ्तार किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने शर्जील के बहाने केजरीवाल पर भी हमला बोला था। देखिए कैसे। भाइयों बहनों, जेएनयू को जानते हो ना? जानते हो या नहीं जानते हो? वहां नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े हो 1000। हमने कन्हैया कुमार और उमर खालिद को पकड़कर जेल में डाला। ये कहते हैं कि वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अरे केजरीवाल जी, हमें जितनी गाली बोलनी है इतनी बोल। आपका पेट न भरे तो मेरी पार्टी को जितनी गाली बोलनी है उतनी, और फिर भी पेट न भरे तो हमारी सरकार को जितनी गाली बोलनी है इतनी बोलो, मगर भारत माता के टुकड़े करने की बात करोगे तो जेल की सजा से पीछे। ये शर्जील इमाम शाहीन बाग पर खड़े रहकर कहते हैं कि भारत को आसाम से काट दो। क्यों भाई, क्यों काटते? मैं आपको बताने आया हूं, आसाम को अलग करने वालों की बातों करने वालों, कान खोल कर सुन लो। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा आसाम के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। आसाम को हिंदुस्तान से कोई अलग नहीं। ये शर्जील इमाम ऐसा बोले, उनका ट्वीटा गया। अमित शाह जी, आप कहा भी जी हो, आप शर्जील इमाम को क्यों नहीं पकड़ते? मैंने बोला, पहली बात केजरीवाल ने देशभक्ति की बात करी है, मैंने उनका मानकर दूसरे दिन पकड़ लिया। अब मैं पूछ रहा हूं कि इनको पर केस चलाने की हमें परमिशन दो। चुप हो गए, साफ सुन गए, नहीं देते हैं। मित्रों, मुझे बताओ, उमर खालिद और शर्जील इमाम को जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। ये परमिशन नहीं देते हैं प्रोसिक्यूशन की। आप चिंता मत करो, 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही 1 घंटे में प्रोसिक्यूशन की परमिशन हम उनको दे देंगे और वो बिहार का ही रहने वाला है शर्जील इमाम। दिल्ली पुलिस ने शर्जील के खिलाफ जो चार्जशीट दायर की थी, उसके मुताबिक उसने अपने भाषणों में केंद्र सरकार के प्रति घृणा, अवमानना और अप्रसन्नता पैदा की थी, जिससे लोग भड़के और फिर दिसंबर 2019 में जामिया में जबरदस्त हिंसा हुई थी। शर्जील इमाम ने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक और एमटेक किया है, जबकि 2013 में शर्जील ने जेएनयू में आधुनिक इतिहास में पीजी की डिग्री पूरी की। शर्जील बिहार के जहानाबाद जिले का रहने वाला है। शर्जील के माता पिता और भाई जहानाबाद के काको में रहते हैं। वैसे शर्जील इमाम को साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुल वर्मा ने जो बरी करने का आदेश सुनाया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? आप कोर्ट के फैसले से कितने संतुष्ट हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।